श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्वत्यासुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मीम् धार्मिष्ट आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैतेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। विष्णुं वन्दे जगद्गुरुं, विष्णुं वन्दे जगद्गुरुं, विष्णुं वन्दे जगद्गुरुं। परखलेश्वर करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की यह वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। यहाँ पर उपस्थित सभी आचार्यजन, विप्रजन, स्नेही बंधु बांधवों, शक्ति स्वरूपा माताएं। पिछले क्रम में हमने भक्ति मैया का प्रसंग का बड़ा ही मार्मिक प्रसंग सुना। किस प्रकार नारद जी के माध्यम से, सनकादियों के द्वारा कही गई कथा के माध्यम से भक्ति मैया अपने दो पुत्रों सहित ज्ञान वैराग्य के उत्थान का जो यहाँ पर समाहित उत्सव मनाया जाता है, देवताओं के द्वारा, ऋषियों, संतों, गृहस्थियों के द्वारा, बड़ा ही सुंदर और मार्मिक प्रसंग हम सभी ने पिछले प्रसंग में सुना। कथा चल रही थी, नारद जी इत्यादि सभी लोग वहां पर विराजमान थे। सनकादियों के द्वारा ये बात कही जा रही थी कि श्रीमद् भागवत कथा की महिमा ऐसी है कि यदि किसी पापी, यहां तक कि जन्म से ही जो पाप और दुराचार करता आ रहा हो, वो भी इस कथा को सुने तो वह भव सिंधु से तर जाता है। यहां तक ही नहीं, अपितु कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा कुटिल व्यक्ति, पापी, दुराचारी, दुरात्मा यदि मृत्यु को भी प्राप्त हो गया हो तो भी भागवत कथा के माध्यम से, साप्ताहिक कथा के माध्यम से वह से मुक्ति मिलती है। जब ऐसा सनकादियों ने कहा तो नारद जी के मन में यह प्रश्न आया कि यदि ऐसा हो सकता है तब तो ये तो बड़ी ही विचित्र बात है, और यदि ऐसा हो सकता है तो फिर उसकी कथा क्या है।
नारद जी के मन में संशय हुआ तो नारद जी ने पूछ लिया कि हे प्रभु, यदि ऐसा हुआ है कि पापी और मृत्यु से जो भी ग्रसित है, यदि किसी की मृत्यु भी हो गई हो, तो आपने कहा कि उसको भी भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। तो यदि कोई ऐसी कथा हो तो हे प्रभु मुझे सुनाने की कृपा करें। सनकादियों ने सुना, तब उन्होंने एक बड़ा ही मार्मिक कथा, धुंधकारी की कथा का वहां पर वर्णन किया कि एक नगर हुआ करता था, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपन्नमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा, सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पावन नगर था जिसका नाम था उत्तम नगर। वहां पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण अपने पत्नी सहित वहां निवास करता था। बड़ा ही सुंदर उसका जीवन, जैसा नाम बिल्कुल वैसा ही काम। संध्या आदि वंदन करना, जप तप करना इत्यादि सभी सुंदर कार्यों में वह ब्राह्मण लिप्त अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। परंतु जितना माधुर्य से अभिसिंचित वह ब्राह्मण था, उतनी ही कुटिल उसकी स्त्री। पंडित जी हमेशा सत्कर्म में तत्पर रहते थे, सत्यवादी थे, और उनकी पत्नी बिल्कुल उसके विपरीत, उल्टा, और उसका नाम था धुंधली, धुंधली देवी। पंडित जी जहां नित्य सुंदर कर्म किया करते थे, तो पंडितानी हमेशा बुरे कर्मों में लिप्त थी। झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि, मन में बड़ी है कुटिल भाव, बहुत ही दुराचारी स्वभाव की वह स्त्री। परंतु थी बड़ी चालाक, इतनी चालाक कि सुंदरी तो थी ही और सुकुलोद्भवा थी, लेकिन लोक वार्ता रता थी। बिल्कुल वो जो है दुनिया की बातों में ज्यादा समय बर्बाद करती थी, दुनिया के बातों को सुनती और दुनिया की बातों में ही अपना जीवन बर्बाद करती। संसार की बातों में उसका मन लगता। क्रूर स्वभाव की थी, कृपण थी और कलह प्रिया थी। जहां कलह होता उसको बड़ा आनंद आता, वहां पर वो बड़े प्रेम से उसको देखा करती, सुना करती और उसमें शामिल हो जाया करती। वैसे तो आत्मदेव को सभी सुख थे, सब प्रकार की संपन्नता होने के बाद भी आत्मदेव के मन में एक चिंता की रेखा, एक चिंता का अभाव सदैव उत्पन्न होती रहती थी। आत्मदेव इसलिए चिंतित थे कि सब कुछ तो था, धन धान्य संपदा से, वैभव से, सब चीज से वो सुखी थे, परंतु एक दुख उनके जीवन में था कि उन्हें कोई पुत्र नहीं था। और जीव की जब इच्छा होती है कि मेरा विवेक रूपी पुत्र हो, पर उसकी बुद्धि नहीं चाहती। संतान न होने की वजह से आत्मदेव हमेशा दुखी रहते। यदि आध्यात्मिक अर्थ देखें तो जीव जो है ना, वो है धुंधली की बुद्धि। आत्मदेव जीव है, धुंधली बुद्धि है, और जीव की ऐसी इच्छा होती है कि मेरा विवेक रूपी पुत्र हो, परंतु बुद्धि नहीं चाहती कि उसे पुत्र हो या उसे विवेक उत्पन्न हो। बुद्धि आपके जीवन में कभी विवेक को आने ही नहीं देगी। दोनों परस्पर एक दूसरे के शत्रु ही होते हैं। जहां बुद्धि की अतिरेक होता है, जहां बुद्धि अधिक लगाया जाए, वहां ये ध्यान रखें कि वहां विवेक की हानि होती है, विवेक सर्वदा नष्ट हो जाता है। और जहां विवेक नष्ट हो जाता है, वहां का पूरा जीवन ही समाप्त हो जाना निश्चित है। बड़ी ही सुंदर कथा का बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। आज आत्मदेव अत्यंत दुखी हैं।
और दुख की रेखा तो इतनी बड़ी हो गई है कि आज उनके घर में एक गाय है जो बांझ है, और गाय को भी कोई बछड़ा या बछड़ी नहीं हो रही है। उनके घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा है जो अक्सर सूख जाया करता है। उनके बगीचे में एक आम का पेड़ है जिसमें कभी बौर लगता ही नहीं, जिसमें कभी आम के बौर आते ही नहीं, कभी फल लगता ही नहीं। इन सब चीजों से भी वो दुखी हैं, और इन चीजों के लिए उनके आसपास के पड़ोसी जितने भी हैं उनका इस पर भी जो है उपहास लेते हैं। उन्होंने कहते हैं, पंडित देख भाई, जिसके घर पुत्र नहीं होता उसके घर के आंगन की तुलसी भी सूख जाया करती है। उनके बाग बगीचे में लगे हुए फलदार वृक्ष भी सूख जाया करते हैं। और पंडित जी एक बात और जान लो, केवल आपको पुत्र नहीं है, पुत्रहीन होने के कारण ही आपके घर में गाय जो पल रही है उसको भी कोई बछड़ा या बछड़ी नहीं हो रही है। ऐसे तानों को सुनते सुनते पंडित जी बिल्कुल व्याकुल हो जाया करते थे, और बस उन्हें लगता था कि या तो फिर पुत्र हो जाए या तो फिर जीवन से मुक्ति मिल जाए। और इन सब चीजों के बीच में पड़े पंडित जी जो है काफी व्याकुल होकर एक दिन बिना बताए ही घर से वन की ओर प्रस्थान कर देते हैं, वन की ओर चले जाते हैं। जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं और इन्हीं सब बातों को सोच करके वो फूट फूट करके रो रहे हैं। आज पंडित जी बहुत पीड़ित हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े कष्ट में हैं। ये भी बात है कि जिसको ऐसा दुख हो उसकी पीड़ा तो फिर वही समझ सकता है। पंडित जी विद्वान तो हैं, परंतु कुल को खानदान को, उनके वंश को आगे चलाने वाला भी तो चाहिए। बड़ी ढेर सारी समस्याओं को लेकर के वो आज मानसिक तौर पर बड़े ही रुग्ण हैं। घर बहू आई और 2 साल के अंदर कोई लाला ना हुआ, तो आज की परिस्थितियों में आप देख रहे होंगे कि कोई नई नवेली बहू आ जाए और 2 वर्ष बीत जाएं तो तुरंत ही सास के द्वारा ये कह दिया जाता है कि अरे बहू, अब घर में चिराग की जरूरत है, घर में वंश चलाने वाले की भी जरूरत है, अब थोड़ा शीघ्र कर। अच्छा, बच्चों का होना या न होना ये हमारे और आपके हाथ में नहीं है, ये तो ठाकुर जी के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में है कि पुत्र होगा या पुत्र नहीं होगा। ये तो परमात्मा के हाथ में है। परंतु हम लोगों की जो मानसिक स्थिति है, 2 वर्ष भी ठीक से बीत नहीं पाते कि हम लोग इस बात पर आ जाते हैं कि कैसे पुत्र हो। अच्छा, एक समस्या और, आज जो परिवेश चल रहा है, आज जो स्थिति चल रही है उसमें भी ध्यान दें कि यदि पहली बेटी हो गई तो वो भी बड़ी समस्या। बहू को सौताने। अब बेटी या बेटा होना भी परमात्मा के हाथ में है, हमारे और आपके हाथ में नहीं है। पुत्री और पुत्र हो तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? परमात्मा की जैसी इच्छा, और परमात्मा की जो इच्छा होगी वही होगा। बिटिया हो गई तो सास ने बहू का जीना हराम कर दिया। पुत्र होना था, बिटिया कैसे हो गई? इन सब अनेक बातों को लेकर घर में जो है कोहराम मचता है। आत्मदेव को कोई संतान नहीं है तो पड़ोसी भी उसका जीना हराम करते हैं। जीवन में हमें जो नहीं मिलता हम सदैव उसके पीछे भागते हैं, और जो मिला होता है उसे हम महसूस नहीं कर पाते, वो हमें दिखाई नहीं देता। आज आत्मदेव की भी बुद्धि बिल्कुल ऐसी ही हो गई है। आज वृक्ष के नीचे बैठकर वो रो रहे हैं। आत्मदेव को रोते देख उधर से गुजर रहे एक संत की नजर आत्मदेव के ऊपर पड़ गई। संत ने कहा, ये कोई साधु के समान ही कोई ब्राह्मण दिखाई पड़ रहा है,
और ये रुदन कर रहा है, जरूर इसे कोई महादुख है। और उसके रुदन के कारण को जानने के लिए, उसके रोने के विषय को समझने के लिए वह संत स्वयं ही उस ब्राह्मण के पास पहुंच जाता है। देखो, चंदन कितना ही शीतल हो, लेकिन यदि मंथन हो तो अग्नि उसमें से भी प्रकट हो जाती है। यदि आप चंदन की लकड़ी को आपस में रगड़िए तो अग्नि प्रज्वलित हो ही जाएगी। तो मानस में भी एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई, अनल प्रगट चंदन ते होई। आज दुखी होकर आत्मदेव तुंगभद्रा नदी में डूबकर मरने की कोशिश कर रहे हैं। कि अगर पुत्र नहीं मिला, अनेकानेक विचारों को लेकर के वो जंगल में बैठे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और उन चिंतनों के बाद यही सोच रहे हैं कि आज जीवन की लीला समाप्त ही कर दूंगा, आज किसी भी दृष्टि से अब जीवन में और कुछ शेष रहा नहीं, यदि पुत्र नहीं तो मैं भी नहीं। इन सब बातों को सोच करके रुदन कर रहे हैं। संत उनके पास पहुंचते हैं। संत ने जाकर के पूछा, कथम रोदिषि विप्र त्वं काते चिंता बलीयसी, वदं त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं, स्वस्य दुःखस्य कारणं। आत्मदेव ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है प्रभु, पर संतान नहीं है, इसलिए आत्महत्या करने की दृष्टि से यहां आया हुआ हूं। महात्मा ने कहा, नाम है आत्मदेव और चले हो आत्महत्या करने, इतना बड़ा पाप क्यों? आप ये भी जानते हैं कि इस जीवन का एक सबसे बड़ा पाप है स्वयं की हत्या करना, स्वयं के द्वारा ही अपने इस शरीर को त्यागना। ये जिसे हम आत्महत्या कहते हैं, ये उचित नहीं है, ये सर्वथा अनुचित है, और ये महापाप के अंतर्गत ही आता है, ये महापाप ही है। कभी भी आत्महत्या का बोध भी जीव को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन तो संघर्ष का नाम है प्यारे। यदि जीवन है तो यदि तुम्हारे कर्म पथ पर तुम सुगमता से लड़कर, हंसकर, चाहे कितने भी कठोर से कठोर मार्ग पर तुम चलते रहो, तो मंजिल निश्चित रूप से एक दिन तुम्हें मिल ही जाएगी। परंतु हार कर, निराश होकर जीवन को छोड़ देना, ये तो महापाप का लक्षण है, और ऐसे महापाप के भागी हम और आप क्यों बने? हमें इन सब चीजों से दूर रहना है। आज इसी प्रकार महात्मा ने उस ब्राह्मण को समझाया, आत्मदेव को बहुत ही समझाया कि क्या करते हो ब्राह्मण, इतने विद्वान हो, इतने ज्ञानी हो, इतने गुणी हो, फिर भी आत्महत्या का बोध तुम्हारे मन में आया कैसे? और महात्मा ने कहा कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तु समासाद्य त्यज्य संसार वासनाम। बोले, पुत्र प्राप्ति का मुंह छोड़ दो ब्राह्मण, विवेक से काम लो। यह जो तुम पर ठाकुर की कृपा है, जो तुम्हें पुत्र नहीं है, क्योंकि पुत्र ही दुख रूप है। राजा सगर को देखिए, 60,000 पुत्र थे, कौन आया कर्म क्रिया करने उनका? किसने किया? किसी ने नहीं। तो जो दुख है, जो भोग है, वो इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। अच्छा, राजा अंग को भी देखो, अंग को एक पुत्र था, उसी के कारण उसे राज्य छोड़कर जाना पड़ा, भागना पड़ा। यह सब जानते हुए भी तुम पुत्र के दुख में और पुत्र को प्राप्त करने के सुख में इतनी लालसा रख रहे हो कि तुम्हें यह भी ज्ञान नहीं कि पुत्र होकर के भी न होने के बराबर है। पुत्र से तुम्हारा सर्वस्व कुछ होने वाला नहीं है, पुत्र के माध्यम से तुम्हारा कुछ भी बदलने वाला नहीं है। या वास्तविक सुख चाहते हो तो चलो मेरे साथ। आज संत ने बड़ी सुंदर बात कही कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास,
और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो भाई किसी न किसी कारण से कोई न कोई जीव, कोई न कोई प्राणी दुखी है ही। अब दुख के अनेक कारण हैं। अब तुम पुत्र को प्राप्त करना चाहते हो, परंतु क्या पुत्र तुम्हें सुख प्रदान करेगा इसका भी तुम्हें ज्ञान नहीं है। पुत्र के माध्यम से सुख हो ही, इसका भी मुझे भविष्य में क्या होगा ज्ञान नहीं है। परंतु मुझे पुत्र चाहिए, ऐसी लालसा के साथ तुम जीवन को त्यागने की बात करते हो। अनेक प्रकार से उस संत ने ब्राह्मण को समझाया, आत्मदेव को बहुत समझाया। और देखो, यदि सुख पाना है तो तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि सन्यासी सर्वथा सुखम। सन्यास ही एक मार्ग है जहां सर्वथा सुख ही सुख है, सुख के सिवा कुछ और नहीं है। सन्यास में ही सच्चा सुख है। देखो, इस दुनिया में कोई भी पूरा सुखी नहीं होता, कोई भी पूरा सुखी नहीं है। जहां खाने को बहुत कुछ है वहां खाने वाले नहीं है, और जहां खाने को कुछ नहीं है वहां खाने वालों की संख्या बहुत है। कोई भी पूर्ण नहीं है इस संसार में। पूर्ण तो केवल मेरा परमात्मा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। केवल संसार में परमात्मा ही पूर्ण है। ईश्वर जैसी स्थिति में रखे वैसे हमें रहना चाहिए। जैसी बातों में हमें जीवन मेरा दे, जो आदेश दे उस आदेश का पालन करते हुए हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। देखो, जब नरसिंह मेहता की पत्नी मर गई तो उन्होंने आनंद मनाया कि चलो अच्छा हुआ कि अब कोई नहीं है, मेरे हरि के भजन में कोई बाधक बनने वाला नहीं है, अब सुख से भजन कर सकूंगा, सुख से भजन करूंगा। सच्चा वैष्णव वही है जो प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा की कृपा का ही अनुभव करता हो। पर एक प्रत्येक परिस्थिति में, जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं, सब में वो केवल परमात्मा का ही चिंतन करे। वो परम वैष्णव है। आत्मदेव ने कहा कि मुझे बस पुत्र चाहिए, केवल और केवल पुत्र चाहिए, और पुत्र के सिवा प्रभु मुझे फिर कुछ चाहिए नहीं। देना है तो बस मुझे पुत्र दे दो। इस दुनिया भर की बातों में मुझे घुमाने की प्रयास न करो, घुमाने की चेष्टा न करो। मुझे पता है आप संत जन, दिव्य साधु जन, यदि आप लोग चाह लें तो परमात्मा की लेखनी को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि आप जो चाहे जगत में कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप मुझे एक पुत्र रत्न की लालसा, जो मेरे मन में इच्छा है, उसे आप अवश्य पूर्ण करेंगे। ब्राह्मण यदि पुत्र सदगति दे सकता तो दुनिया में पुत्र तो कितने लोगों को है, फिर सबको सदगति मिल जाती। पिता को ऐसी आशा कभी नहीं रहनी चाहिए कि मरने के बाद उसका पुत्र श्राद्ध करेगा। पुत्र जीते जी सेवा नहीं करते तो मरने के बाद आपका श्राद्ध करेगा। ये कैसी सोच रख ली आपने, ये कैसे मन में भाव आ गए कि मरने के बाद ही परमात्मा आपको सुख प्रदान करेगा। यदि जीवित रहते, आजकल की जो स्थिति परिस्थितियां चल रही हैं, आप जरा ध्यान से समझें, तो जब तक पिता सुख की कामना से अपने परिवार के साथ होता है, अपने पुत्र के साथ होता है, और पुत्र भी अपने पिता के साथ इसलिए होता है क्योंकि उसे उस बात का लोभ होता है कि पिता की संपत्ति मुझे मिलने वाली है, पिता का धन मेरा होने वाला है। परंतु जैसे ही उसकी सत्ता, पिता की सत्ता पुत्र के हाथ में आती है, वही पिता जो सर्वस्व का मालिक था, आज रोटी रोटी को तरसता है। क्यों? जीते एक अन्न का कण भी ठीक से प्रेम पूर्वक पुत्र ने नहीं खिलाया, तो क्या मरने के बाद पिता का श्राद्ध वह पुत्र इतनी स्वेच्छा से, इतनी आनंद से, जगत में जितने भी कर्म अनुष्ठान हैं, श्राद्ध इत्यादि, पिंडदान इत्यादि का, क्या वह कर्म प्रसन्न मन से कर सकेगा? कभी भी नहीं प्यारे। इसलिए पुत्र का बोध और पुत्र के लालसा मन में मत रखो। संत ने बहुत ही प्रकार प्रकार के जो है दृष्टांत सुना सुना करके ब्राह्मण को समझाने का प्रयास किया, परंतु ब्राह्मण के मन में बस एक ही बात, बस एक ही लालसा कि नहीं, बस मुझे पुत्र देना है तो पुत्र दीजिए। आत्मदेव ने कहा कि आप संतों से यदि मन की
दुख को कह दो तो आप लोग वेद वेदांत की बात सुनाने लगते हैं। यदि मन की कोई व्यथा कह दो तो आप लोग वेदों का उदाहरण देने लगते हैं, वेदांत की बात बताने लगते हैं। पर सन्यासी लोग पुत्र की पीड़ा क्या समझें, क्योंकि वो तो पुत्र से वंचित ही रहते हैं। तो उन्हें पुत्र सुख का ज्ञान कहां से होगा, उन्हें पुत्र सुख का आनंद कहां से प्राप्त हुआ होगा। इसलिए ऐसा कहते हैं कि मेरे घर में एक गाय है, उसको भी बछड़ा नहीं है, तुलसी का पौधा है इसलिए बछड़ा नहीं है, वो भी सूख जाता है, पड़ोसियों ने जीना मुश्किल कर दिया है, मेरे पितरों को मेरे नेत्रों से निकले हुए गर्म अश्रुओं को पीना पड़ता है, लेकिन आप मुझे उपदेश दे रहे हैं। आजादमदेव की व्यथा फूट फूट कर निकल रही है, रुदन कर रहे हैं, संत के चरणों में बैठ करके रुदन कर रहे हैं। मुझे आपका उपदेश नहीं चाहिए, मुझे आपका उपदेश नहीं सुनना है, देना है तो एक बेटा दे दीजिए, देना है तो एक पुत्र दे दीजिए। पहले तो महात्मा जी ने आत्मदेव को बहुत समझाया, लेकिन देखा कि पुत्र में इसकी बहुत ज्यादा आसक्ति है, तो महात्मा ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुमसे कहना नहीं चाहता था, मैं तुमसे इस बात को बोलना नहीं चाहता था, परंतु तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाओं को मैं साफ पढ़ सकता हूं और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र है ही नहीं, तुम्हारे 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र का आनंद है ही नहीं, तो तुम्हें फिर पुत्र कहां से होगा। आत्मदेव ने कहा, महाराज मैं इस जन्म की बात कर रहा हूं और आप मेरे 7 जन्मों की बात कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं जानता। संत यदि चाहे तो विधाता की लेखनी भी बदलकर उसे टालकर अपने भक्तों को आशीष प्रदान कर सकता है, अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कर सकता है। मुझे पुत्र नहीं दिया तो मैं आपके सामने इसी वृक्ष की जड़ पर अपना सर पटक पटक कर आत्महत्या कर लूंगा। विवेकेन भवेक्तिं मे पुत्रं देहि बलादपि नोचेत् जाम्यहं प्राणां सत्वदग्रे शोकमूर्छितः शोकमूर्छितः। महात्मा ने सोचा कि जब इसको ठोकर नहीं लगेगा, जब तक ये जीवन में अपने ठोकर नहीं खाएगा, तब तक इसकी बुद्धि नहीं खुलेगी, और जब तक इसकी बुद्धि नहीं खुलेगी ये स्वयं को पहचान नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने एक फल निकाल करके उस पंडित जी के हाथ में रख दिया। वो फल पंडित जी के हाथ में रख दिया और बोला कि यदि तुम नियम का पालन करते हुए, सात्विक गुणों को धारण करते हुए यथोचित सपत्नीक निवास करोगे, सपत्नीक सारे नियमों का पालन करोगे, तो निश्चित ही तुम्हें 1 वर्ष के भीतर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा आशीर्वाद देकर संत जी आगे बढ़ गए और महात्मा जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया। सुनते ही जो है आत्मदेव भाव विभोर होकर, प्रसन्न चित्त होकर वहां से दौड़ लगाया। धीरे धीरे अपने मन में सारे विचारों को समाप्त करते हुए वो घर पर पहुंचते हैं। घर पे पहुंचकर वो धुंधली को आवाज लगाते हैं, अरे अजी सुनती हो, अरे पंडितानी सुनती हो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। पंडितानी ने अंदर से आवाज लगाई, अरे क्या चिल्ला रहे हैं, आती हूं। पंडितानी अंदर से बाहर आई और पंडित जी ने उसे मुस्कुराते हुए वह फल दे दिया। पंडितानी ने पूछा, ये क्या है? पंडित जी ने कहा कि लो जल्दी से नहा धो करके इसे पालो, आज बड़े ही दिव्य संत के आशीर्वाद के रूप में यह फल प्राप्त हुआ है और तुम यह फल पालो, 1 वर्ष के भीतर ही हम माता पिता बन जाएंगे, हमें पुत्र हो जाएगा। पंडितानी ने मन ही मन में सोचा, अजीब मुश्किल है, जब देखो ये कुछ न कुछ आशीर्वाद लेकर ही आते रहते हैं, कभी ये खा लो, कभी वो खा लो, कभी ये ले लो, कभी वो ले लो। पंडितानी ने सोचा और कहा, ठीक है, स्नान करने के उपरांत प्रसाद पा लूंगी। पंडितानी ने उस फल को जाकर रख दिया और मन में विचार करने लगी कि फल खाऊं या ना खाऊं, फल खाऊं
या ना खाऊं। तो आज की कथा में ये जो मंथन है कि बुद्धि का जब अतिरेक होता है तो वहां व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है। कथा का क्रम इस प्रकार चलता रहेगा, लेकिन मैं अपने जो है भक्तों से एक बात कहूं कि आप लोग इसको ध्यान से सुना करिए। अगले क्रम में कुछ प्रश्नावली के साथ मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा, और यदि उन प्रश्नों का आप सही जवाब देते हैं तो जगदीश टीवी चैनल के माध्यम से आप लोगों को उसमें कुछ जो है प्रोत्साहन के स्वरूप कुछ न कुछ आप लोगों को इनाम स्वरूप दिया जाएगा, और आप उस पुरस्कार को पाने के लिए कथा को बड़े ही ध्यान से सुने। और आने वाले क्रम में, आने वाले एपिसोड में जो भी कथा होगी उसमें मैं आपसे 1 या 2 प्रश्न पूछूंगा, और उस प्रश्नों का आप जो है सही सही उत्तर देंगे तो निश्चित रूप से ही आप लोग पुरस्कार के अधिकारी होंगे। और मैं अपनी बातों को अब यहीं पर विराम देता हूं, फिर आगे जैसे हरि की इच्छा होगी कार्यक्रम चलता रहेगा। निश्चित रूप से आप लोगों को आनंद आ रहा होगा, आप लोग मस्ती में कथा का श्रवण कर रहे होंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री सियाराम, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।